जय हिंद, वंदे मातरम। यह खबर आपको सावधान करने के लिए है। ध्यान से देखिए इस खबर को। एक सेकंड भी आपका इस खबर में मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह खबर आपके और आपके परिवार की रक्षा और सुरक्षा के लिए है। इस समय देश में जिस प्रकार से धार्मिक भावनाएं बढ़ी हुई हैं, जिस प्रकार से लोगों का रुझान धर्म की तरफ बढ़ा हुआ है, उतनी ही तेजी से इस समय पापियों ने भी अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। पूरे देश में इस समय कालनेमी अपना रूप रंग बदल कर घूम रहे हैं। ये कालनेमी सनातन धर्म की संस्कृति को तहस नहस करने के लिए आए हैं। ये कालनेमी पूरे के पूरे हिंदू समाज को भ्रष्ट करने के लिए आए हैं। और ये कालनेमी बहुत आसानी से आपके सामने आ जाते हैं, लेकिन आप इन्हें जान नहीं पाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ये कौन वो कालनेमी हैं जो आपके लिए, आपके समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए और आपके धर्म के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहे हैं। हालांकि कालनेमी की धर पकड़ के लिए उत्तराखंड की धामी सरकार ने बाकायदा एक ऑपरेशन कालनेमी चला दिया है और काफी बड़ी मात्रा में उत्तराखंड में कालनेमियों की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। क्योंकि उत्तराखंड वो राज्य है जहां साक्षात भगवान वास करते हैं। उत्तराखंड में ही 4 धाम हैं। उत्तराखंड में ही बहती हैं मोक्षदायिनी मां गंगा, जिनके एक बूंद जल से मानव जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। वो उत्तराखंड जिसके कण कण में धर्म रसा और बसा है, उसी उत्तराखंड में इस समय कालनेमियों का बोलबाला था। कालनेमी घेरवे कपड़े, लंबी जटाएं, दाढ़ी, मूछ, मोटी मोटी रुद्राक्ष की मालाएं, हाथ में कमंडल लेकर के घूम रहे हैं। ये कालनेमी रोहणिया हैं, ये कालनेमी बांग्लादेशी हैं, ये कालनेमी धर्म से मुसलमान हैं। लेकिन हिंदू का भगवा चोला ओढ़ करके ये किस षड्यंत्र को जन्म देना चाहते हैं, कौन सा षड्यंत्र ये रच रहे हैं, इसकी भनक जैसे ही उत्तराखंड सरकार को लगी, धामी ने तत्काल मीटिंग बुलाई और इनके खिलाफ एक अभियान शुरू कर दिया गया। 200 से अधिक कालनेमी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सब के सब उत्तराखंड में पकड़े गए हैं और ये या तो बांग्लादेशी है या रोहणिया मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत के प्रत्येक राज्य में कालनेमी घूम रहे हैं और खासतौर से उत्तर प्रदेश में भी इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है। क्योंकि उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश वो राज्य आता है जहां भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा वृंदावन है, तो वही भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है। यही महादेव की काशी है और उत्तर प्रदेश ही वो एक ऐसा जनपद है जिसके एक एक जनपद में कण कण में यहाँ देवालय, भगवान, धर्म, आस्था, संस्कार और संस्कृति रसी और बसी है। आपने देखा होगा कि इस समय पूरे देश में कांवड़ यात्रा का जोर है। हालांकि पूरी की पूरी सरकार इन कांवड़ यात्रियों की रक्षा भी कर रही, मदद भी कर रही, फूल की वर्षा भी कर रही है। लेकिन कुछ वारदातें आपको सुनने में आ रही होंगी कि कांवड़ियों ने कहीं बस तोड़ दिया, कहीं कार पे हमला बोल दिया और कहीं किसी दुकानदार को मारने पीटने लगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये वो कांवड़िया नहीं है जो कांवड़ लेकर के घूम रहे हैं, बल्कि ये वही कालनेमी हैं जो भगवा कपड़ा पहनकर कांधे पर कांवड़ रख करके सिर्फ कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए और कांवड़ यात्रा में बड़ा विघ्न डालने के लिए आए हुए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसे ही कांवड़ियों के एक स्थान के ऊपर एक मुस्लिम युवक पकड़ा गया था जो हिंदू बनकर गया था। बाकायदा उसके हाथ के ऊपर ओम और भगवान गुदा हुआ था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कुल मिलाकर के ये जो कालनेमी घूम रहे हैं, ये कालनेमी भगवे कपड़े पहने होंगे, कंठी मालाएं इनके गले के अंदर होगी, रुद्राक्ष की मोटी मालाएं भी होंगी, इनकी जटाएं भी होंगी, दाढ़ी मूछ भी होगा, सब कुछ होगा। पूरे के पूरे आपको श्रेष्ठ साधु नजर आएंगे। ये कालनेमी कुछ तो नंदी बाबा को लेकर के घूम रहे, उसे सजा धजा करके कि ये सिद्ध बाबा बैल है, इसे जो भी प्रश्न पूछेंगे उसका उत्तर मिल जाएगा। कुछ कालनेमी हाथी पर चढ़ करके गली गली और मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे हैं और कुछ कालनेमी हारमोनियम और ढोलक पर भजन गाते हुए घूम रहे हैं। ये कालनेमी मौका पाते ही अपनी साजिशों को अंजाम दे देते हैं। इसलिए आप सावधान हो जाइएगा, आप धर्म करिएगा। लेकिन यह अगर इस प्रकार का कोई व्यक्ति आपके दरवाजे के ऊपर आता है तो कम से कम उससे एक बार बहुत इत्मीनान से और बहुत
प्रेम से हनुमान चालीसा पूछ लेना, सनातन धर्म का कोई मंत्र पूछ लेना, किसी प्रकार का गायत्री मंत्र पूछ लेना, दुर्गा जी का कोई मंत्र पूछ लेना, राम के कुछ नाम पूछ लेना, वो कुछ नहीं बता पाएगा। और जब ये कुछ ना बता पाए तो समझ लीजिएगा कि वो साधु नहीं, कालनेमी है। आधार कार्ड चेक करिएगा, तभी उसे घर में प्रवेश दिलाइएगा, अन्यथा उसे बाहर से ही प्रणाम कर लीजिएगा। फिलहाल यह खबर बहुत इंपॉर्टेंट है और संभावना ये लग रही कि उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश सहित कुछ और जनपदों में भी ऑपरेशन कालनेमी शुरू हो जाएगा और इन कालनेमियों की पकड़ धकड़ और गिरफ्तारी का क्रम शुरू कर दिया जाएगा। कहते हैं ये कालनेमी मठों में भी प्रवेश कर गए हैं, मंदिरों में भी प्रवेश कर गए हैं और कई अखाड़ों में भी ये कालनेमी अपना नाम, रूप, शकल सब कुछ बदल कर रह रहे हैं। आप धर्म तो करिए, आप चाहे इस्लाम को मानने वाले हों या फिर सनातन धर्म को मानने वाले हों, धर्म करिए, लेकिन धर्म में धर्मांध मत होइएगा। क्योंकि अगर आप सनातन धर्म के इन कालनेमियों से बचा लिए और किसी मजार पर चादर चढ़ाने चले गए तो वहां भी आपको झांगुर बाबा ही मिलेगा, जो आपको बहुत प्रेम से ताबीज बना करके देगा और फिर बाद में आपका धर्म परिवर्तन करा देगा। यानी कुल मिलाकर के धर्म एक वो आस्था के विषय होता है, कोई भी पंथ हो, कोई भी धर्म हो, सब जगह सबका धर्म बहुत महत्वपूर्ण होता है। आदमी पूरी तरीके से धार्मिक होता है। नास्तिकों की संख्या इस देश में नगण्य के बराबर है और इसीलिए धर्म की आड़ में लोग अपने षड्यंत्र का जाल बुनते रहते हैं। इस जाल को तोड़ना होगा, इनसे सतर्क होना पड़ेगा। यही वो कालनेमी है जिनके अक्सर आप अपने मोबाइल पर फोटो देख लेते हैं कि कोई बाबा दारू पीते पकड़े गए या किसी बाबा का वीडियो आपके सामने आ जाता है जो मुर्गा या मांस खा रहे होते हैं। आपको लगता है कि ये भ्रष्ट साधु है, लेकिन नहीं, वो साधु है ही नहीं, वो हिंदू नहीं है, वो रहड़िया है या बांग्लादेशी है, यानी वो कालनेमी है। और यही हरकतें करके इस प्रकार की फोटो डालकर वो आपके धर्म को बदनाम करता है। यही वो कालनेमी है जो साधु का भेष बना करके मौका पाते ही बच्चों का अपहरण तक कर लेते हैं। यही वो कालनेमी है जो आपके घरों में आकर के आपका भविष्य बताने लगते हैं और फिर अगले ही दिन आपके घर से हाथ साफ करा देते हैं। तो कुल मिलाकर के आप ऐसे कालनेमियों से सतर्क हो जाइएगा और शासन प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है। और कम से कम योगी आदित्यनाथ से ये उम्मीद तो की जाती है कि उत्तर प्रदेश में भी बहुत जल्दी ऑपरेशन कालनेमी वैसे ही शुरू कर दिया जाना चाहिए जैसे उत्तराखंड में धामी सरकार कर रही है। क्योंकि धर्म के नाम पर अपने को बर्बाद कर लेना यह धर्म नहीं सिखाता है। फिलहाल कुल मिलाकर के इस खबर को देखने के बाद आप कम से कम अपने इष्ट मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको सतर्क कर दीजिएगा। और यह खबर संभव हो तो यह खबर अपने इष्ट मित्रों को, रिश्तेदारों को जरूर भेज दीजिएगा। कम से कम उन्हें भी सतर्क हो जाना चाहिए और उन सबको सतर्क करना आपका परम कर्तव्य है। इसलिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। कालनेमी जब कभी साधु का भेष बनाकर आपके सामने आए तो उससे आप हनुमान चालीसा जरूर पूछिएगा, कोई एक मंत्र उससे जरूर पूछ लीजिएगा, धर्म के बारे में 4 सवाल जरूर कर लीजिएगा, उसका आधार कार्ड जरूर चेक कर लीजिएगा। नहीं तो वही कालनेमी कुछ भी कर सकता है। जब मां सीता के हरण करने की आवश्यकता रावण को पड़ी थी तो रावण भी साधु का भेष बनाकर कालनेमी बनकर आया था। और जब हनुमान जी को संजीवनी बूटी तक पहुंचने से रोकने के लिए कालनेमी ही साधु का रूप बनाकर उनके सामने आया था। कालनेमी हर युग में रहा है और हर युग में उसने छल किया है, लेकिन उस छल को सरकार बाद में आप पहले खत्म कर सकते हैं, सिर्फ सतर्क होकर के। आप भी सतर्क रहिए, अपने परिवार को सतर्क करिए, अपने इष्ट मित्रों को सतर्क करिए और यह बात ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाइए कि साधु के धोखे में कालनेमी की पूजा न कर सके। अगली बार और इस अच्छी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।